हेलो गाइस, ये पॉल्यूशन का सेकंड पार्ट आज है जिसमें हम साउंड पॉल्यूशन करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन करेंगे एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन करेंगे। आज हम पहले नॉइज़ पॉल्यूशन से शुरू करते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन हमारा होता क्या है? नॉइज़ पॉल्यूशन हमारा होता है अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल साउंड जो होते हैं, वही हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, वही हमारा साउंड पॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब ये हमारा साउंड पॉल्यूशन है, ये हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये मतलब क्यों होता है इतना? देखो, मॉडर्न लाइफ हैज़ गिवन राइज टू अ न्यू फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। पहले के टाइम में इतना नॉइज़ पॉल्यूशन थोड़ी ना होता था, इतना व्हीकल थोड़ी ना सड़क पे चलते थे, इतनी फास्ट तरीके से थोड़ी ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था जिसकी वजह से इतना नॉइज़ पॉल्यूशन होता था। लेकिन अब आज देख लो, बेसिकली जो हमारे ये क्राउडेड सिटीज़ हैं और टाउन्स हैं, देखो शहर के कंपेयर में गाँव में थोड़ी मतलब शांति होती है, थोड़ी क्या बहुत शांति होती है। तो जो हमारे क्राउडेड सिटीज़ होते हैं, ये यहाँ पे कंटिन्यूअस नॉइज़ होता रहता है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है। मतलब कि अब जो व्हीकल सड़क पे चल रहे हैं, वो लोगों की ज़रूरत है। ज़रूरत चाहे जितना हो, हेल्पफुल चाहे जितना हो, बट दे आर कंटिन्यूअसली डिस्टर्बिंग ह्यूमन पीस। ठीक है, ह्यूमन पीस को पूरी तरह से ये डिस्टर्ब करके रख दिए हैं। और नॉइज़ जो है हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट दिस टाइम। ठीक है, तो यही सारे आज हम नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सॉइल पॉल्यूशन पे देखेंगे। देखिए, हमारा नॉइज़ होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज़ नॉइज़? नॉइज़ क्या है जो लोगों के लिए इतना हार्मफुल है कि ये बताओ पॉल्यूशन की कैटेगरी में आने लगा? नॉइज़ क्या है? नॉइज़ हमारा क्या है? नॉइज़ हमारा अनवांटेड, अनप्लीजेंट, एग्रीएबल कह सकते हैं साउंड है, जो कि हमारे लिए मतलब डिस्कम्फर्ट होता है बेसिकली। और नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ हमारा रॉन्ग साउंड है, इन द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। मतलब जो चीज़ें हमारे, अब देखो ज़रूरी नहीं है पॉल्यूशन, देखो नॉइज़ पॉल्यूशन हम सॉन्ग भी सुनते हैं, वो भी हमारे लिए हार्मफुल ही होता है, लेकिन मतलब वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम कुछ हद तक तो हम जानबूझकर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और नॉइज़ जो होता है, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं नॉइज़ इज़ द साउंड विच इज़ अनडिजायर्ड बाय द रेसिपिएंट। ये भी हमारा नॉइज़ है। अब देखो, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में हम बात ही कर रहे हैं, तो पहले के टाइम पे इतना नहीं था जैसा कि मैंने अभी बताया, लेकिन जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है हमारा, क्रिएट्स मोर एंड मोर नॉइज़। क्यों? क्योंकि ज़रूरत है इंसान को, धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। इट हैज़ इंक्रीज इन फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, इन कॉलेज, इन थिएटर, इन बिल्डिंग साइट्स एंड इन द कंट्री साइड। तो देखो, लोगों की ज़रूरत भी पड़ रही है, इस वजह से हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। सोर्सेज क्या है हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन के? अगर हम सोर्सेज देखें नॉइज़ पॉल्यूशन के, तो सोर्सेज में हमारा आ जा रहा है, देखो, पॉल्यूशन इज़ लाउड साउंड और नॉइज़। ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। जो हमारा ये नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। हमारे बॉडी के लिए कितनी तरह से ये हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालता है, हालांकि हम लोग को बहुत हद तक ये पता भी नहीं होता कि किस किस फैक्टर को, मतलब किस किस चीज़ों, किस किस बॉडी पार्ट पे हमारा इसका इफेक्ट पड़ता है। अब देखो, हम मेजरमेंट करते हैं नॉइज़ का किससे? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डेसिबल यूनिट से। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ नॉइज़ हमारा किससे होता है? डेसिबल यूनिट से। तो ये जो है, इस इमेज को आपको देखते ही देखो याद आ जा रहा होगा ट्रैफिक हमारा है। जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ सब तो भैया पूछो ही मत। छोटी छोटी जगह पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम तो जो भी सड़क पे निकलता है सब उसको झेलते ही हैं। और ये कितना नॉइज़ क्रिएट करता है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन इससे होता है, ये लोगों को अंदाज़ा तक नहीं होता है। अच्छा देखो, नॉइज़ जो होता है, मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन जो होता है, वो मैन मेड नहीं होता है, ओनली मैन मेड नहीं होता है। नॉइज़ इज़ ईदर नेचुरल सच एज थंडर, और मैन मेड, दोनों तरीके से होता है। अब देखो, जैसे सबसे बड़ा फैक्टर हम देखें इसमें तो हमारा इंडस्ट्रियल नॉइज़ है। इंडस्ट्रियल नॉइज़ क्यों इतना ज़्यादा हम उसको, ये एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हाई इंटेंसिटी साउंड और नॉइज़ पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय मेनी मशीन्स और न्यूमरस फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड मिल्स। मिल के आसपास से देखो गुजरो आप, फैक्ट्री के आसपास, तो जब बाहर इतना ज़्यादा शोर होता है तो अंदर, मतलब अंदर जो वर्कर होते हैं, कई बार उनके बहरे होने का भी डर होता है। इस वजह से उनको प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं कि आप ये कान में लगा लो, ये चीज़ें आप कर लो, और उस हिसाब से मतलब बहुत सारे प्रोटेक्शन भी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ही हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। देखिए, हमने बात तो कर ली, किसकी बात हमने कर ली? हमने इंडस्ट्रियल नॉइज़, मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, मतलब किस तरह से इंडस्ट्रियल नॉइज़ की वजह से हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, साउंड पॉल्यूशन। अब हम ट्रांसपोर्ट नॉइज़ देखेंगे। ट्रांसपोर्ट नॉइज़ तो मतलब अभी आप ट्रैफिक की बात सुन ही रहे थे। ट्रांसपोर्ट, एक सर्वे में बताया गया, सर्वे कंडक्टेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैज़ सोन दैट नॉइज़ लेवल इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे इज़ एज़ हाई एज़ 90 डेसिबल। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए जो है ये पॉल्यूशन। देखिए, हमारा जो है ट्रांसपोर्ट नॉइज़ एंड इंडस्ट्रियल नॉइज़, ये सब हमने देखा। अब देखो, ये इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप सुनेंगे तो मतलब नोटिस नहीं किया होगा कभी, हालांकि कुछ लोग इससे बहुत परेशान होते होंगे। अब हमारा नेबरहुड नॉइज़ भी होता है। इसमें किस तरह का नॉइज़ आता है? इसमें हमारा आता है, दिस टाइप ऑफ नॉइज़ इंक्लूड्स डिस्टर्बेंस फ्रॉम हाउस होल्ड गैजेट्स। तो इन सब चीज़ों से तो आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, स्पेशली इन लॉकडाउन। देखो, कॉमन नॉइज़ मेकर्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं हमारे,
टीवी हो सकते हैं हमारे, वीसीआर हो सकते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, फ़ैन, मिक्सर, कूलर, एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भी हमारा किसी न किसी तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन में, ये इनका भी कहीं ना कहीं रोल है। देखो, जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नॉइज़ पॉल्यूशन है हमारा, ये जो है, देखिए एवरी 10 ईयर पे, हर 10 साल पे जो ये हमारा नॉइज़ रिवोल्यूशन मतलब रिवोल्यूशन नॉइज़ है इन एनवायरनमेंट हैज़ बीन डबलिंग एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में ये डबल हो जाता है। मतलब ये कितना सोचने वाली बात है कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया उस हिसाब से, हालांकि कई सारे वो चलाए जाते हैं, मतलब देखो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। लाइक हम कह सकते हैं साउंड ऑब्जर्वेशन होता है, साउंड ऑब्जॉर्प्शन होता है, एंड हमारा मतलब देखो बहुत सारे जो बड़े बड़े वो होते हैं, हॉल में मीटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। साउंड इंसुलेशन होते हैं, वाइब्रेशन कंट्रोल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हालांकि बहुत लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स होते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स होते हैं, कई तरह से कंट्रोल भी किया जाता है, पैच कंट्रोल किया जाता है। लेकिन जो है हमें जब तक हम इंडिविजुअली नहीं सोचेंगे तब तक ये हमारा ज़्यादा तो थोड़ा सा हमें इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब ये जो हमारा ये नॉइज़ पोल्यूशन है, ये इफेक्ट क्या डालता है हमारा, इफेक्ट्स ऑफ नॉइजेस क्या होते हैं, मतलब नॉइज़ के इफेक्ट हमारे क्या पड़ रहा है हेल्थ पर, ह्यूमन हेल्थ पर तो इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस रिएक्शन रहता है हमारा, एंग्जाइटी होती है। तो मतलब बहुत सारे वो होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारा। इट मे कॉज डैमेज टू हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर, एंड मे ऑल्सो प्रोड्यूस इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो ये नॉइज़ पॉल्यूशन जो है, मतलब दिखने में लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है। तो हम इस पर ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम चलते हैं सॉइल पॉल्यूशन की तरफ। देखो, ये हमारा सॉइल पोल्यूशन है। सॉइल पोल्यूशन हमारा किस किस वजह से होता है। पहली बात तो सॉइल पोल्यूशन होता क्या है। सॉइल पोल्यूशन हमारा होता है डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ सॉइल विच चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल नेचर को चेंज कर देता है। जो हमारा सॉइल में जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से जो केमिकली नेचर चेंज हो जाता है, वही हमारा होता है सॉइल पोल्यूशन। देखो, सॉइल पोल्यूशन हमारा इतना क्यों, मतलब इतना अचानक से, इतना अचानक तो नहीं कहेंगे, मतलब धीरे धीरे ही ये सॉइल पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। देखो, रैपिडली एडवांसिंग जो टेक्नोलॉजी होता है उसका इम्पैक्ट हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज पे, ठीक है। जो इतनी तेज़ी, इतनी रैपिडली टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है। देखो, सोर्सेज क्या होते हैं सॉइल पोल्यूशन के। सोर्सेज होते हैं हमारे एसिड रेन हो गया, ठीक है। एसिड रेन के बारे में देखो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। एसिड रेन हो गया, वाटर फ्रॉम माइंस हो गया, एंड जो हमारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जर्मीसाइड्स केमिकल्स होते हैं, गार्बेज इंडस्ट्रियल होते हैं। सोर्सेज हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं, अर्बन वेस्ट होता है हमारा। अर्बन वेस्ट हम मेटालिक पॉल्यूटेंट्स भी ले लेंगे इसमें, म्यूनिसिपल गार्बेज ले लेंगे, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स ले लेंगे, बायोलॉजिकल एजेंट ले लेंगे, सॉइल सेडिमेंट्स ले लेंगे। सो बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है इसके। देखो, हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमारा क्या क्या आ रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू जो हमारा सॉइल पोल्यूशन होता है, उसका मेन रीज़न क्या होता है। जो ये इंडस्ट्री से हमारे डिस्चार्ज होते हैं, पल्प एंड पेपर मिल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़, यहाँ सबसे जो डिस्चार्ज होते हैं बेसिकली केमिकल चीज़ें, ऑयल रिफाइनरीज से भी, शुगर फैक्ट्रीज से भी, टेक्सटाइल स्टील से भी, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी बेसिकली इन्हीं सब वजह से हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलते हैं, जो कि सॉइल पोल्यूशन का एक मेजर रोल प्ले करते हैं सॉइल पोल्यूशन में ये। एंड इसके अलावा हम देखेंगे लगभग अबाउट 50% ऑफ रॉ मटेरियल्स अल्टीमेटली बिकम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री इन द इंडस्ट्री, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन के बारे में हम ये देख लें। सॉइल पोल्यूशन में हम देख लें इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। अब सॉइल पोल्यूशन हमारा अर्बन वेस्ट भी होता है। अर्बन वेस्ट में हमारा क्या क्या आ जाएगा। देखो, अर्बन वेस्ट में हम देखेंगे जो हमारे बहुत ज़्यादा सिटीज़ होते हैं, जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं हमारी, लाइक मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पे लगभग 8000 टन्स जो होते हैं वेस्ट मटेरियल, वो एक दिन में निकलते हैं। जिसमें हमारा दिल्ली हो गया, विच इज़ थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, जहाँ पे 9000 टन्स ऑफ गार्बेज सड़कों से निकलते हैं हर दिन। लगभग सोचो मतलब कितना ज़्यादा बुरा कंडीशन है। हमारा रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स भी होता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी, जैसे मैंने बताया, ये सारी भी होती हैं। अब हम देखो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 2-4 चीज़ें देख लेते हैं, हमारी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। देखो, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन में हम सबसे ज़्यादा देखेंगे प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ देखेंगे। जितना ज़्यादा हम प्लांट लगाएंगे सॉइल पोल्यूशन उतना ही हमारा कम होगा। और हम रिसाइकलिंग ऑफ ट्रीज़ देखेंगे,
सॉइल देखेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी देखेंगे, सस्टेनेबल सिस्टम भी देखेंगे। अब देखो हमारा जो ये हमारा इफेक्टिव मेजर्स और प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन होते हैं, इसमें हमारा देखो यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक स्लज आ जाएगा, इसमें हम और यूटिलाइजेशन ऑफ सीवेज गैसेज आ जाएगा, कन्वर्टिंग बेसिक स्लज इनटू नाइट्रोफॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र में हमारा आ जाएगा, बायो फर्टिलाइजर्स रिप्लेसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइज़र बेस्ट होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र पे लोग ज़्यादा यकीन करते हैं हालांकि आजकल, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी, हमारी सॉइल के लिए भी, सबके लिए मतलब हार्मफुल होता है कह सकते हैं हम। और हमारा जो है इसमें हम देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी एज ए बायो फर्टिलाइज़र। ये सारे इफेक्टिव मेजर्स हैं प्रिवेंट करने के, हमारे सॉइल पॉल्यूशन को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब में हमारा नेचुरल पेस्टिसाइड्स रिप्लेसिंग सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, ये भी कर सकते हैं। और देखो नीम एक हमारा बहुत ही मेजर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही जो भी हम कह लें, जितना भी इम्पोर्टेंस दे ले उतना ही कम है। नीम भी जो कि एज ए नेचर्स बिटर बून इसे हम कहते हैं एज ए पेस्टिसाइड। अभी हम हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही सारी चीज़ें। अब हम यूटिलाइजेशन देखें और वेस्ट प्रोडक्ट का हम कैसे कर सकते हैं, तो वो भी बहुत सारे तरीके हैं। फ्यूल का कैसे, मतलब फ्यूल फ्रॉम वेस्टेज, मेडिसिन फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्टेज, तो ये सारी किसी दिन हम और डिटेल में देख लेंगे। आज हम थोड़ा अभी नीम पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो नीम तो सबको पता है कि बाबा रामदेव हैं। नीम इतना ही इफ़ेक्टिव होता है, मतलब इसको हम कह सकते हैं नीम साउंड्स लाइक अ डिज़ाइनर्स वंडर ट्री, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ट्री, ये नीम का हर पार्ट होता है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बार्क, सीड्स, सबको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। यूटिलाइज एज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मेडिसिन, डायबिटिक फूड, मतलब इतने तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं नीम के पौधे को, नीम के पेड़ को। मतलब इसमें इसके हर एक पार्ट में, देखो इसको हम मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह भी, एनिमल फीड एंड ऑल्सो इससे देखो नीम से हम बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं, सोप, लुब्रिकेंट्स, पेपर, फ्यूल वुड, गम्स, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं नीम से, ठीक है। और देखो नीम जो होता है हमारा, नीम कैन कंट्रोल अबाउट 120 स्पीसीज़ ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट के 120 स्पीसीज़ को कंट्रोल कर सकता है हमारा नीम का पेड़। हालांकि उस स्पीसीज़ के नाम भी हमें ढंग से मतलब पता नहीं होंगे, हमने सुना भी नहीं होगा, जिसमें हमारे टर्माइट्स आ जाएंगे एंड डेजर्ट एंड माइग्रेटरी लोकट्स आ जाएंगे, पल्सिस बेटल आ जाएंगे, बहुत सारे इसमें डायमंड्स, ब्लैक मोथ, कैटरपिलर, ये सारे बहुत सारे इंसेक्ट्स की वैरायटी हम कह सकते हैं, ये सारे आ जाएंगे जो जिसको नीम कंट्रोल कर सकता है 120 स्पीसीज़ को। अब बताओ लगभग अबाउट 120 kg ऑफ नीम सीड जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है 3 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप को, ठीक है गाइस। तो हमने सॉइल पॉल्यूशन के बारे में इतना देखा। अब ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है ये सेशन, इसलिए हम नेक्स्ट सेशन में अपना न्यूक्लियर पॉल्यूशन के बारे में देख लेंगे, नहीं तो फिर कभी, हाँ नेक्स्ट सेशन में ही देख लिया जाएगा, ठीक है गाइस। अगर ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।